नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तक का पार्ट 9 का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है, केवल अपने खाने का इंतजाम करना, यह ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा प्रश्न है, चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? तो चट्टान से उतरने के लिए रैपलिंग कहते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही है, रैपलिंग। आगे प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है बंचेंद्री पाल। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों का है? तो यहाँ जो दूसरा समूह है, राफ्टिंग, स्लिंग, स्लीपिंग बैग, यह समूह जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, चट्टान पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सकें इसके लिए चट्टानों के बीच खालिस्तान का कोण बनाते हुए चलना चाहिए। इसका उत्तर होगा 90 डिग्री। दूसरा प्रश्न, आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाएं तो खालिस्तान अपने साथियों को संकेत दे सकते हैं, आवाज़ या सीटियों देकर। खालिस्तान में लिखेंगे हम आवाज़ या सीटियां देकर। तीसरा है, बर्फ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, क्रैम्पोन का उपयोग किया जाता है। खालिस्तान में भरेंगे हम क्रैम्पोन। चौथा है, पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ठंडी से बचने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होता है। यह खालिस्तान के कारण गर्म रहता है। तो इसका उत्तर होगा, इसका आंसर हुआ तहों में पंख के कारण वह गर्म रहता है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ आप देखें, एक पैसेज दिया है। इस पैसेज को पढ़ना है आपको ध्यान से, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आगे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, यह महिला कौन है? तो यह महिला जो है वो बंचेंद्री पाल है। यहाँ लिखेंगे हम बंचेंद्री पाल। आगे है दूसरा प्रश्न, उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? इसका उत्तर है, क्योंकि वह भारत की रहने वाली थी और अपने देश के प्रति आदर्श भाव था। आगे है प्रश्न क्रमांक तीसरा, वह माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी? इसका उत्तर है 23 मई 1984 को। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,900 मीटर। प्रश्न पांचवा है, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, क्योंकि उसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। आगे लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक छठवां है, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर है, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति व रक्त का संतुलन बना रहे, इसलिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। सातवां प्रश्न है, आपको कभी डर लगता है तो डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं? इसका उत्तर है, हाँ, मुझे भी डर लगता है और मुझे डर से उबरने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। प्रश्न क्रमांक आठवां है, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग सोने के लिए करते हैं। उसमें बहुत गर्मी रहती है और बैग में जाते ही नींद आ जाती है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होंगी? इसका उत्तर है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़कर जाने पर आगे बढ़ना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सभी के लिए खाने की व्यवस्था करना। प्रश्न क्रमांक 10वां है, आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है होगा? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, हाँ, एक बार हमारे गांव के पास जो नदी है वहाँ हम सब नहाने जाते हैं। तो एक बार मेरा दोस्त गहरे पानी में जाकर डूबने लगा, तो मैंने पापा से बोलकर रस्सी से हमने उस दोस्त को डूबने से बचाया था। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने
पार्ट 9 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।